अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सादुल्लाह और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरें सस्ता मीडिया के साथ। अगर आप AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए अभी लाइक। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शेर हिंदुस्तान आली जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को सुनते हैं। आज जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र के मियाँपुर पंचायत के फरसा डांगी गांव में AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि हाट प्रखंड अध्यक्ष भावी उम्मीदवार हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी चतुर्वेदी साहब ने AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मिशन को लेकर पहुँचे। लोगों ने पुरजोर तरीके से हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी चतुर्वेदी साहब का इस्तकबाल किया। तो आइए शेर हिंदुस्तान आली जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी साहब को सुनते हैं। या जदयू को या RJD को हम लोग जिताते हुए आए हैं आज तक। लेकिन अच्छा ये बताइए कि जब BJP को हराने के लिए हम इन तीनों पार्टियों में से किसी एक के कैंडिडेट को जिताते हैं तो इनकी पार्टी ने, इन पार्टियों ने हम माइनॉरिटी के लिए क्या किया आज तक? इस देश के अंदर माइनॉरिटी यानी मुसलमानों को भगाने का कानून बनाया गया, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो इन तीनों पार्टियों ने समर्थन किया उस कानून का। हमने वोट दिया था ना, हमने तो कभी ऐसा नहीं कि हमने वोट नहीं दिया इनको, हमने वोट दिया था लेकिन उस बिल को पास करवाया। उसके बाद बाबरी मस्जिद का मामला देख लीजिए, वो तो खैर जो हो गया, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक इसके अंदर बहुत बड़ी गुंडा राजनीति करने वाली कोई बड़ी पार्टी है तो वो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसको हम सेक्युलर बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी। उनके ज़माने में ताला लगा, मूर्ति रखवाई गई, शहीद हुए उनके ज़माने के अंदर। और फिर NRC का NRC पास किया गया 1965 में कांग्रेस के ज़माने में। ये सारी चीज़ें जितनी भी परेशानी भी हम लोगों के बीच में ये इन्हीं बड़ी बड़ी पार्टियों के किए कराए हैं। BJP तो आज अमल कर रही है उस पर। तो बहरकैफ जब ये तीन बड़ी पार्टी हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं सदन के अंदर, न पटना के अंदर न दिल्ली के अंदर, तो ऐसे वक्त में हम लोग अब क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर हम लोगों को मारा जाता है। तो एक ही सहारा था हम लोगों के पास, क्या? कांग्रेस। बिहार के अंदर RJD और जदयू, लेकिन जदयू भी वो जाकर उसी दुश्मन के साथ बैठ गए। अब हमारी आवाज कौन बुलंद करेगा? राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग होती है, लोकसभा में चलिए BJP के लोग ज्यादा है लेकिन राज्यसभा के अंदर तो कांग्रेस के लोग ज्यादा थे। वहां तो रोक सकते थे बिल को, ये भगाने वाला बिल, लेकिन नहीं रोका गया। तो अब हम माइनॉरिटी के लोग क्या करेंगे? हमें माइनॉरिटी के लोगों को खड़ा होना होगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हिंदू अलग हो जाएगा, मुसलमान अलग हो जाएगा, उस आदमी से ज्यादा, मैं ये कहता हूं उस आदमी से ज्यादा जाहिल आदमी कोई नहीं। क्यों? आपके सीमांचल के अंदर आपके वोट से कम से कम 10 MLA पैदा हो सकता है। पूरे सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के अंदर, कटिहार के अंदर, चारों के अंदर अगर 10 MLA आपका हो गया तो बताइए 10 MLA में 2 राज्यसभा का मेंबर आपका मिल जाएगा। जब 10 MLA बनेगा तो ये 10 MLA पटना के अंदर, जैसे अवैसी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो ये 10 MLA पटना के अंदर, हाउस के अंदर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बताइए। बोलेगा, लेकिन हमारा होगा तब ना बोलेगा। और हमारा है ही नहीं। हम दूसरी पार्टी की क़यादत में जाते हैं जीत करके, वहां पार्टी वाला कहता है तुम कुछ मत बोलो। मौलाना असरार साहब तलाक के बिल पे नहीं बोले थे। क्यों? मौलाना बोलना नहीं जानते थे? बोलना जानते थे, लेकिन कांग्रेस के MP थे। कांग्रेस ने कहा कि बोलोगे मौलाना तो टिकट छीन लिया जाएगा, आपको ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अब हमें माइनॉरिटी को ये फिक्र किए बगैर कि नहीं मौलाना हम तो कितने % है पूरे भारत के अंदर, भाई परसेंट कहीं पे भी जाए, जब BJP के लोग या कांग्रेस के लोग हमारा वोट ले सकते हैं तो हम भी ऐसी रणनीति बनाएंगे कि हम उनका वोट लें, दलितों का वोट लें। और अवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अवैसी साहब तो BJP का ये एजेंट है, BJP की टीम है, अवैसी साहब BJP को फायदा पहुंचाने के लिए अपना कैंडिडेट उतारता है। अररिया के अंदर में MP जीत गया ना, अररिया के अंदर अवैसी साहब ने कैंडिडेट नहीं दिया था, BJP को कैसे फायदा हो? पूरे बिहार के अंदर 39 MP जीत गए। कौन? NDA के लोग यानी BJP के लोग। 39 MP उनके जीत गए। अवैसी साहब ने तो 39 सीट पे कैंडिडेट नहीं दिया था, कैसे जीत गया? बात समझने की।
अवैसी साहब बीजेपी का एजेंट होता तो इन चारों टीमों से गठबंधन करता नहीं करता। लेकिन मेरे भाइयों, अभी हर जगह पर अगर कोई आवाज उठाता है तो उस आदमी का नाम क्या है? अवैसी साहब। हम लोगों ने 70 साल 65 साल से दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों को देखा है। बिहार के अंदर हमने यहाँ बड़ी बड़ी 2 पार्टियां, उनको भी हमने देखा है। लेकिन हमारे इलाके में सैलाब आता है, इस सैलाब को क्या हम नहीं रोक सकते? रोक सकती है बिहार सरकार, अगर ये महानंदा बेसिन रोक दिया जाए, बांध दिया जाए। लेकिन कोई हो बोलने वाला तब ना। सीमांचल से कोई नहीं बोलता। जो कि हाट के अंदर चले जाइए, पलासी के अंदर चले जाइए, आपको एक कोटो सरकारी टॉयलेट नहीं मिलेगा, शौचालय नहीं मिलेगा। ब्लॉक के अंदर जाइए तो आपका आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आपको 600 रुपए देना होगा, हालांकि सरकारी फीस 52 रुपया। ये पीसीटीसी कहां जाता? इन्हीं नेताओं के पॉकेट में जाता है। इस मर्तबा हम लोगों को मौका दिया है अवैसी साहब। वो आए हैं सीमांचल के अंदर, नहीं पूरे बिहार के अंदर। लेकिन हमने जहां पर दूसरी पार्टियों को जिताया, इस बार हम देखें अवैसी साहब को। 5 साल के लिए अगर अवैसी साहब को ले आएंगे, अच्छा काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारी वही पुरानी पार्टी रहेगी। और फिर देखिए, एक बात कहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि अच्छा चलिए अवैसी साहब को वोट देंगे, बीजेपी निकल जाएगा। जिन वोट को दे करके बीजेपी को हराने के लिए आप आरजेडी, जदयू के या कांग्रेस के नेता को जिता सकते हैं, वही वोट देकर अवैसी साहब को जिता दीजिए। बीजेपी तो तब भी हारेगा ना। लेकिन फायदा यह होगा कि अवैसी साहब का कैंडिडेट जब जीतेगा तो अवैसी साहब जैसे पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनका एमएलए सीमांचल से निकल कर जाएगा तो पटना के अंदर उनका एमएलए भी बोलेगा। दूसरी पार्टी का एमएलए जीत कर जाता है, ना तो वो वहां लोकसभा में, ना तो वो दिल्ली में बोलते हैं, ना तो वो पटना में बोलते हैं, कहीं नहीं बोलते हैं, गूंगे बनकर रह जाते हैं। अभी तो पता नहीं हम लोगों को चलना कि ये CAA है क्या। लेकिन जब एनआरसी लागू होगी ना भाई, मेरे भाइयों, उस वक्त देखिए हम लोग कितने पसीने खून क्या शुरू होंगे उस वक्त। एनआरसी होना है। एनआरसी के अंदर में कम से कम किसी का नाम है, आधार कार्ड में MD सालिम, वो वोटर कार्ड में है सालिम अनवर, और किसी और में है सर्टिफिकेट में MD सालिम अनवर, ऐसा है नाम, फौरन एनआरसी की लिस्ट से छट जाएगा। एनआरसी की लिस्ट से छट जाएगा तो कहाँ जाएंगे आप? कोर्ट कचहरी जाइएगा। लेकिन अगर आपको दोबारा रहना है तो किसका सहारा लेना होगा? CAA का। लेकिन CAA के अंदर पूरे भारत के अंदर सारे मजहब का नाम है, मुसलमानों का ही नाम नहीं है उस एक्ट के अंदर। सबको मिल जाएगी नागरिकता दोबारा, लेकिन जो मुस्लिम होंगे, माइनॉरिटी के लोग होंगे, उनको दोबारा इस देश के अंदर, आपके गांव जैसे फरसाडांगी है, 2 आदमी का एनआरसी होगा, एक का नाम कुमार है, एक का नाम अब्दुल रहमान। एनआरसी में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, नाम दोनों का छट गया, हिंदू का भी मुस्लिम का भी नाम छट गया। मैं बहुत जगह जलसों में भी समझाया करता हूँ। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर में अब क्या होगा? दोनों को कोर्ट जाना पड़ेगा। जब कोर्ट जाएंगे, वकील साहब कहेगा कि कुमार बाबू क्या परेशानी है? वो कहेगा कि सर हम फरसाडांगी में बहुत दिन से रहते हुए हैं, पुरखों से हम रह रहे हैं, लेकिन हमारा नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है, एनआरसी में नाम नहीं आया हमारा, तो दोबारा है एंट्री का क्या रास्ता है? वो कहेगा तुम एक एप्लीकेशन दायर करो, CAA के तहत तुमको नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? तुम कुमार नाम है तुम्हारा। अच्छा, जब कुमार नाम तुम्हारा उसको मिल गया, तो अब जो अब्दुल रहमान का नाम का आदमी जो है, तो वो भी कहेगा वकील साहब जैसे कुमार को दिए वैसे हमको भी दे दीजिए नागरिकता। तो वकील साहब क्या कहेगा? तुमको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का नाम ही नहीं है इसका। अवैसी साहब इसलिए तो बिल को फाड़ा था कि जब कुमार को आप दे सकते हैं नागरिकता, तो ये अब्दुल रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है नागरिकता? उस वक्त क्या करना पड़ेगा आपको? ये एक्ट बन गया, कानून बन गया है। पहले कैब था, तब बिल था, रोक सकते थे, रोकना चाहते तो रोक सकते। लेकिन हमारा अगर पटना के अंदर भी अगर अगर हमारे बिहार सीमांचल से 10 अगर एमएलए होता, तो कम से कम 2 राज्यसभा का मेंबर होता, जहां पर बिल पास होता है, कम से कम खड़े होकर के वहां पर वो बिल को रोकने का काम करता। हमारा आदमी होता तब ना। और ऐसा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि अवैसी साहब 10 सीट की सरकार बना थी, 10 सीट काफी है 10 एमएलए अपना हक लेने के लिए। तेलंगाना के अंदर अवैसी का सिर्फ 7 एमएलए है, 7 एमएलए। वहां पर एनआरसी CAA लागू नहीं होगा। ये 7 एमएलए ने खड़े होकर सदन के अंदर CAA एनआरसी को रिजेक्ट करवाया। अगर 10 हो जाएगा हमारा बिहार में, तो बिहार के अंदर भी हमारा इसी तरीके से जैसे वहां पर उसको रिजेक्ट करवाया, इंशाल्लाह हमारी ये 10 एमएलए की ये कोशिश होगी, कम से कम 10 अगर आ जाए तो ये कोशिश होगी कि जैसे वहां तेलंगाना में रिजेक्ट हुआ है, यहां पर भी हम विरोध कर करके स्टेट सरकार अगर राजी ना हो तो CAA एनआरसी लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा कोई बोलने वाला होगा तब ना। जब 7 एमएलए वहां पर CAA एनआरसी और CAA को रिजेक्ट करवा सकता है, तो 10 आदमी तो 10 एमएलए तो ऑलरेडी करवा सकता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार तो नहीं बनेगी। सरकार नहीं बनेगी अवैसी की 10 सीट लेकर, लेकिन अवैसी के बगैर, जब अवैसी के पास 10 सीट होगा तो अवैसी के बगैर ना तो लालू सरकार बना सकता है, तो नीतीश सरकार बना सकता है। क्यों? 120 सीट अगर लालू की और
15 सीट है अगर नीतीश की, तो दोनों सरकार बना लेगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? 10 सीट अभी किसके पास है? अवैसी के पास। लालू कहेगा 120 सीट बहुमत हमारी है, 122 में बहुमत है, कहा कि भाई 120 सीट हमारी, ज्यादा अक्सरियत हमारी, सीट बननी चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए, सीएम बनना चाहिए, तो बना लेगा, ठीक है। लेकिन अवैसी साहब जाकर के अगर मिल गए नीतीश जी से, सपोज दैट अगर मिल गए, तो इनका कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो लालू की सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? तो लालू क्या कहेगा अवैसी साहब आप 10 सीट लेकर के नहीं जाइएगा नीतीश के पास। तो तब अवैसी साहब कहेंगे ठीक है हम नहीं जाएंगे, हमारे सीमांचल में पूरे अररिया जिला के अंदर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो सीमांचल है, महानंदा बेसिन बांध, इसको बांधो पहले, ताकि हर साल जो सैलाब आता है उससे रुक पाए। हमारे सीमांचल की जो 10 MLA आए हैं, इनमें से 5 को मिनिस्टर बनाओ, और फिर हमारे पूरे अररिया के अंदर में एक भी फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री दो। सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज दो।